नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। बहुत सारे लोगों को इस एपिसोड का इंतजार था। इस ज्योतिषीय घटना का इंतजार बहुत समय से लोग कर रहे थे, जो तमाम तरह की परेशानियों में, दुखों और कष्टों में, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, कर्ज के तले दबे हुए थे। वो बृहस्पति देवता के 2 जून 2026 को होने वाले गोचर का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज का ये खास एपिसोड इसी पर आधारित है कि बृहस्पति देवता का ये जो गोचर होने जा रहा है कर्क राशि में, अपनी ही उच्च राशि में, जिसमें 12 वर्ष बाद बृहस्पति देवता आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव 12 राशि के अलग अलग जातकों पर क्या रहेगा, उनको अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए और इस 1-1.25 साल के पीरियड का लाभ लेने के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनको और अधिक लाभ मिले। और अगर किसी राशि के जातक को हानि की स्थिति है तो उसकी हानि की, क्षति की स्थिति को और कैसे कम से कम किया जा सके। तो आज के इस उपाय में, इस एपिसोड में हम लोग इसी तरह के सारे उपाय जानने वाले हैं। और 12 राशि के बाद एंड में हर राशि के उपाय बताने के बाद इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं। 3-4 ऐसे उपाय बताऊंगा जो किसी भी राशि का जातक उसको करके लाभ ले सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा और अपनी राशि का फलादेश सुनने के बाद अपने उपाय को आप अपने जीवन में अमल में जरूर लाएं। और ये वीडियो अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को आप बड़ा वीडियो भी भेज सकते हैं जिसमें 12 राशि का फलादेश है, या अगर आपको उनकी राशि मालूम है तो आप उनकी राशि का वीडियो भी उन तक पहुंचा करके अपनी तरफ से उनकी केयर आप जता सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में होने वाला गोचर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। वैदिक ज्योतिष में कर्क गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, यानी कर्क राशि जो है वो बृहस्पति देवता की अपनी उच्च राशि मानी जाती है, जहां वो सबसे ज्यादा बली होते हैं और सबसे अच्छा शुभ फल वो वहां देते हैं। इसलिए यहां आकर के गुरु पूर्ण रूप से बलवान और सकारात्मक परिणाम देने की स्थिति में आ जाते हैं। लगभग 12 वर्षों के बाद आने वाला यह शुभ परिवर्तन ब्रह्मांड में एक बड़ा ऊर्जा का बदलाव लेकर के आएगा, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से हमारी सभी चंद्र राशियों पर पड़ने वाला है। इस अवधि में गुरु ज्ञान, धन, विवाह, संतान, शिक्षा, आध्यात्मिकता, संपत्ति और भाग्य से जुड़े मामलों में विशेष रूप से आपको प्रभावित करने वाले हैं, अपना प्रभाव देने वाले हैं। शुभाशुभ प्रभाव देंगे, किसी को शुभ मिलेगा, किसी को अशुभ मिलेगा। इस गोचर के प्रभाव से वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर परिवार और भावनात्मक सुरक्षा पर फोकस बढ़ेगा। घर, संपत्ति, वाहन, रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में थोड़ी तेजी आएगी, जो अभी आपको मंदी की स्थिति दिख रही है। समाज में आध्यात्मिकता, धर्म और दान पुण्य की भावना का विकास होगा। विवाह और संतान संबंधी मामलों में शुभ अवसर बनेंगे तथा वित्तीय स्थिति के साथ दीर्घकालिक निवेश के लिए एक बेहतरीन समय कहा जा सकता है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे करना है उसके लिए एक बहुत अच्छा समय यह कहा जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब भी करें, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, बहुत कुछ सोच समझ करके आपको करना चाहिए। हालांकि लोगों को अत्यधिक भावुकता, अति लगाव और निर्णयों में व्यवहारिक रहने की आवश्यकता होगी, ताकि भावनात्मक पक्ष आपके ऊपर हावी ना हो जाए। आप इमोशनल होकर के कोई बहुत बड़ा लाभ, बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि न कर बैठे। बहुत भावावेश में आकर के कोई बड़ा निवेश करके अपना नुकसान न कर ले, इस बात पर आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। किन किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है बृहस्पति देवता के इस गोचर का, बृहस्पति के कर्क राशि में आने का, समझ लेते हैं। हमारी ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस गोचर के दौरान 6 राशियों को सबसे अधिक और बहुत विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। वह है कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मकर राशि और मिथुन राशि। इन राशियों के लिए गुरु उच्च का होकर के भाग्य, धन, करियर, शिक्षा, संतान, विवाह और पारिवारिक सुख को अत्यंत मजबूत करने की स्थिति बना रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है, जिसे भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का स्थान माना जाता है। उच्च के गुरु का
भाग्य भाव में आना आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है, ये बहुत भाग्य से आपको प्राप्त हुआ है। इसे पूर्ण भाग्योदय का समय कहा जा सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम अब स्वतः ही और तेजी से बनने लग जाएंगे। जो काम बहुत स्लो चल रहे थे, जिनसे आपको लाभ की और बड़ी सफलता की उम्मीद थी, वो उन काम में ग्रोथ नहीं थी, प्रगति नहीं थी, अब वो काम बहुत तेजी से बनने लग जाएंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मनचाही संस्थानों में दाखिला मिल जाए और शिक्षा में सफलता मिल जाए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे और उनका पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। धार्मिक और लंबी दूरी की यात्राओं के सुंदर योग इस पूरे वर्ष आपके लिए बनते नजर आते हैं। निवेश और विदेश संबंधी मामलों में भारी लाभ होगा। गुरु की दृष्टि लग्न, तृतीय और पंचम भाव में होने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाई बहनों से लाभ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, संतान सुख की प्राप्ति हो और जीवन में हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य का उपभोग आप करें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। गुरुवार के दिन अपने गुरु, अपने पिता, अपनी माता और अपने वृद्ध जनों का चरण स्पर्श करके आपको विशेष रूप से गुरुवार को यह काम करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। और पीले अनाज का दान, चाहे आप मीठे पीले चावल बना करके गरीबों में बांटें, मंदिर में भोग लगाएं, किसी ब्राह्मण को दें, और कुछ ना कर सकें तो सिर्फ चने की दाल आप जो है मंदिर में दान करें। आपको बहुत अच्छा लाभ इस उपाय का मिलने वाला है। तो मित्रों, ये तो बात रही 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि बृहस्पति देवता का ये कर्क राशि में गोचर 12 राशि के हिसाब से क्या उसका प्रतिफल रहने वाला है। जिसको शुभ लाभ मिल रहा है वो उस लाभ को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करे। जिसको कहीं कुछ अशुभता के लक्षण दिख रहे हैं तो वो उसको नियंत्रित करके अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करे। ये तो हम लोगों ने राशि के हिसाब से जान लिया। अब मैं इन जनरल कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी राशि का व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग में लेकर के लाभ ले सकता है। अब के उपाय जो है ये बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली हैं। और ये सिर्फ उपाय नहीं है, हमारे दैनिक जीवन की कुछ व्यवहारिक बातें हैं, कुछ नसीहतें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों और ऋषि मुनियों ने हमें दी थी, जिसको हमें आजीवन पालन करते रहना चाहिए। और कोई भी राशि का व्यक्ति इसको करके लाभ ले सकता है। तो क्या है ये उपाय, आइए समझ लेते हैं। सभी 12 राशि के जातक बिना किसी संकोच के माता पिता और अपने गुरु का सम्मान तथा उनकी सेवा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने माता पिता, शिक्षकों, गुरुजनों और बड़ों का आदर करना, उनका आशीर्वाद लेने से समाज के दबे कुचले निरीह वर्ग की सेवा, सहायता, धन, वस्त्र, अन्न का दान करने से, इलाज में उनकी सहायता करने से, सहयोग करने से, शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता करने से, पशु पक्षियों पर दया करने से, पशु पक्षियों के लिए भोजन, जल अन्न की व्यवस्था करने से गुरु ग्रह बृहस्पति हमेशा बलवान होते हैं और आपको किसी भी प्रकार का कष्ट फिर जीवन में भोगने नहीं देते, शुभ फलदायी सिद्ध होते हैं। एक बार फिर कहता हूं कि ये उपाय किसी भी राशि के लोग अपनी कुंडली की स्थिति को चिंता किए बगैर आप करके जीवन में लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद और सात्विक जीवन किसी को कभी किसी तरह से नुकसान क्षति नहीं पहुंचाता। इसके अलावा कुछ और सर्वसुलभ और अचूक उपाय बता रहा हूं। ये 3 उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा। केले के पेड़ की पूजा, हर गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करके घी का दीपक जलाना चाहिए और अपने घर में बैठ करके गुरुवार व्रत कथा, भले आप व्रत करें या न करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुवार व्रत कथा भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके कहना चाहिए, या सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप कर सकते हैं तो इसका आपको जीवन में मतलब असीमित लाभ मिलता है। उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको उस लाभ की क्या, उस उपाय की, उस भक्ति की, उस पूजा पाठ के क्या लाभ मिलेंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसी तरीके से अपने जीवन में सात्विक आचरण रखना कितना महत्वपूर्ण है ये भी समझिए। मांस मदिरा से दूर रहें, अपने विचारों में सात्विकता बनाए रखें, किसी भी तरह के अनैतिक काम से आपको दूर रहना चाहिए। मंत्र जाप, अपनी स्वयं की साधना, अपना स्वयं अपने इष्ट देवता का ध्यान करना, मंत्र जाप इत्यादि करना प्रतिदिन अगर आप कर सकते हो तो ओम व्रीम बृहस्पतये नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या भगवान विष्णु का कोई मंत्र, भगवान राम का कोई मंत्र, भगवान श्री कृष्ण का कोई मंत्र जिसमें आपकी आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है, उसका आप जाप करके लाभ ले सकते हैं।
अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम यानी भगवान विष्णु से जुड़े हुए जो भी स्त्रोत और पाठ है, राम रक्षा स्त्रोत, भगवान श्री कृष्ण का कोई स्त्रोत वगैरह अगर आप करते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी साधना का एक क्रम, बहुत मजबूत साधना का आप एक नियम बनाइए जो रोज आप करते हो, रोज थोड़ा थोड़ा करें, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो विष्णु चालीसा पढ़ लें, भगवान श्री राम की चालीसा आती है, भगवान कृष्ण की चालीसा आती है, सिर्फ उसका ही पाठ अगर आप नियमित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, तो ये आपको बहुत पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। बार बार मैं ये आप लोगों से आग्रह इसलिए करता हूं कि हम लोगों का ये अनुभव है कि बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं हमारे चैनल पर आकर के, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है। और जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो अपने परिवार में दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों को जरूर भेजिए। अगर आपको अपने मित्रों की राशि मालूम है, परिजनों की राशियां मालूम है, तो अलग अलग राशि के ये गोचर का वीडियो आप उनको भेज सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट वीडियो 12 राशि का, वो भी अपनी फैमिली ग्रुप इत्यादि में आप शेयर कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि देवगुरु बृहस्पति का यह कर्क राशि का गोचर आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।